अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 14 सितंबर 2022। जैसा कि आप में से चंद लोग ये जानते होंगे कि कल ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि वज़ीर रेलवे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो रोहड़ी से लेकर कराची तक का जो सेक्शन है वो फ़िलहाल के लिए भी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो सैलाबी सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है। अभी भी ML1 का ज़्यादातर वहाँ पर ट्रैक जो है वो पानी में डूबा हुआ है। तो जो मुल्तान से लेकर रोहड़ी तक का सेक्शन था उसको फंक्शनल कर दिया गया है, और पेशावर से लेके मुल्तान तक खैबर मिल जो पहले ही चल रही थी उसको आगे मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया रोहड़ी तक। और एक जो ट्रेन थी 47 अप और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है, जो कि सैलाब की वजह से बंद पड़ी थी। तो बीच में दोबारा चली तो थी रहमान बाबा एक्सप्रेस, मगर दोबारा से उसको बंद कर दिया गया था और सिर्फ खैबर मेल पेशावर से लेकर मुल्तान तक ऑपरेशनल थी। तो अब दोबारा से 48 डाउन और 47 अप को दोबारा से फंक्शनल किया गया और उसको रोहड़ी तक, पेशावर से लेकर रोहड़ी तक चलाया गया। इसके अलावा मज़ीद ट्रेन्स दोबारा से रवां दवा होंगी, जिसमें हमारे अपने सेक्शन की ट्रेन्स जिनमें 17 अप 18 डाउन 11 अप 12 डाउन भी शामिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान रेलवे इन सब ट्रेनों को दोबारा से फंक्शनल करेगा और ML1 ट्रैक के जो मसले हैं उनको जल्द से जल्द रिज़ॉल्व किया जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम एक हफ़्ता तो लगेगा ट्रेनों को दोबारा फंक्शनल होने में, लेकिन जो रेलवे ने डेडलाइन बताई है वो चंद हफ़्ते कहा था साद रफ़ीक साहब ने, जो कि कम से कम 2 हफ़्ते के करीब हो सकता है, क्योंकि ML1 का जो ज़्यादातर ट्रैक है रोहड़ी से लेके कराची तक का, वो भी पानी में ही डूबा हुआ है काफ़ी ज़्यादा सेक्शन में से। इसके अलावा जैसे हमें कोई नई अपडेट मिलती है तो हम आपसे लाजमी शेयर करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में कुल मिला के कोई 26 ट्रेन्स फंक्शनल हैं, जिनमें ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन्स और शटल ट्रेन्स शामिल हैं। इसके अलावा जो रावलपिंडी और लाहौर का जो सेक्शन है उसके जो मुसाफिर हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि उनके लिए 2 नई रेल कार्स को इनागोरेट किया जाएगा जल्द से जल्द। 16 तारीख को रावलपिंडी एक्सप्रेस चलेगी लाहौर के लिए, और 19 तारीख को पिंडी एक्सप्रेस चलेगी लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान। तो उन सब उस सेक्शन के जितने भी मुसाफिर हैं उन सब के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि 2 नई रेल कार्स इनागोरेट की जा रही हैं। बस उनमें एक ये फ़र्क होगा कि उनमें जो सुपर डीलक्स की कोच होती है वो नहीं लगाई गई, जस्ट 2 AC बिज़नेस की कोचेज़ होंगी और 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ होंगी, बकाया सारा इकॉनमी क्लास पे मुश्तमिल होगा। अभी जो हमारा सेक्शन है यानी कि शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, इस पर सिर्फ एक ट्रेन फंक्शनल है, जो कि 137 अप और 138 डाउन चिनाब एक्सप्रेस अलमारूफ धमाका एक्सप्रेस है। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए सिग्नल डाउन हो चुका है। मलकवाल से निकल चुकी है, काफ़ी देर हो गई है उसे निकले हुए, हरिया से भी निकल गई होगी। तो अभी कुछ थोड़ी देर में ही मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाएगी, तो आपको उसका अराइवल और डिपार्चर दोनों कैप्चर करके दिखाएंगे। स्टेशन पे जो रश की सूरत हाल है वो कुछ ये है कि अभी ट्रेन आने में कोई पड़े हैं 10 से 20 मिनट, तो इसीलिए अभी मुसाफिर नहीं आए इतने। तो जल्द ये स्टेशन हो जाएगा क्राउडेड। काफ़ी पुरसकून सा दिन है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल है वो भी डाउन हो चुका है और फाटक भी बंद हो चुका है, जिसका मतलब है कि ट्रेन मंडी बहाउद्दीन सिटी की जो हदूद है उसमें एंटर हो चुकी है। और सामने से ट्रेन की लोकोमोटिव की लाइट्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो 5 मिनट में तकरीबन ट्रेन अपने मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पे एंट्री बनाएगी, तो आपको उसका अराइवल हम कैप्चर करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे जब ट्रेन मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल बनाती है।
135 अब 130। गाइस आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप है और आज दरअसल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ही देनी थी कि ट्रेन चल भी रही हैं या नहीं चल रही, तो इसके साथ साथ तो मैंने सोचा थोड़ी रेल फैनिंग भी हो जाए। और यहाँ पे चिनाब एक्सप्रेस ने अपना अराइवल बना लिया, आपको इसका डिपार्चर भी कैप्चर करके दिखाएंगे। अराइवल तो हमने आगे कैप्चर कर लिया और आप लोग देख भी चुके हो। तो उम्मीद करते हैं कि 17 अप 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस और 11 अप 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस भी जल्द से जल्द चलाई जाएँ, क्योंकि मिलत एक्सप्रेस से ज़्यादा जो डिमांड है वो हज़ारा एक्सप्रेस की है, क्योंकि वो इस पूरी ब्रांच लाइन पर अपना जो है सफ़र करती है। लाला मूसा से इस ब्रांच लाइन को पर वो चढ़ती है और शोरकोट के मुकाम पर जाकर वो जाके खानेवाल ज़ेराबाद ब्रांच लाइन के साथ जुड़ जाती है और फिर अपना आगे का सफ़र खानेवाल तक उसी ब्रांच लाइन पर करती है और फिर आगे ML1 पे जाके वो कनेक्ट हो जाती है। PLC पास थ्रू हो रहे हैं, ड्राइवर साहब को PLC सिग्नल यहाँ से रिसीव करेंगे ड्राइवर साहब, जो कि मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन से चिनाब एक्सप्रेस के जाने का परवाना है। और ये ड्राइवर साहब ने PLC पास कर दी है, जो कि उन्होंने हरिया रेलवे स्टेशन से कलेक्ट की थी। सिग्नल अभी तक डाउन नहीं हुआ है, तो जैसे सिग्नल डाउन होगा चिनाब एक्सप्रेस अपना फर्स्ट डिपार्चर फिसल देगी और उसके बाद सेकंड डिपार्चर फिसल में यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स 10:45 हो चुके हैं और अभी तक जो है 135 आपको सिग्नल क्लियरेंस नहीं मिली है। फाटक बंद हो चुके हैं और अभी 135 अब GMC 154902 के साथ मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। वाहिद ट्रेन है ये सेक्शन की जो कि रवां दवां है। बकाया जो यहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन हैं वो फ़िलहाल के लिए बंद है। उम्मीद है कि जल्द यहाँ पे वो भी रवां दवां होंगी और इस सेक्शन की शान में इजाफ़ा करेंगी। फ़िलहाल के लिए अभी सिर्फ 135 अप और 136 डाउन चिनाब एक्सप्रेस फंक्शनल है इस ट्रैक पे और जो मुसाफिर हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सिग्नल डाउन हो चुका है और साथ ही ड्राइवर साहब ने डिपार्चर फिसल भी दे दिया। अभी सेकंड डिपार्चर फिसल के साथ यहाँ से 135 अब चिनाब एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हो जाएगी। GMC 154902 की लीड पर है, ट्रेन की लीड पर है आज। तो देखते हैं इसका यहाँ से अराइवल कैप्चर करेंगे, सॉरी डिपार्चर। तो गाइस 10:50 पे 135 अपने यहाँ से अपना डिपार्चर बनाया है। तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप करने के बाद 135 मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। GMC 154902 को मियां शेड का लोकोमोटिव है जो कि आज इसकी लीड पे है। स्लोली 135 अब मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन से अपना अराइवल बना चुकी है और सॉरी डिपार्चर बना चुकी है। GMC 15 में चेकिंग पकड़ रही है। क्या बात है GMC।
फुल जोबन में उड़ाता ले गया 135 आपको मेरी बहोदीन रेलवे स्टेशन से। स्टेशन की वीरानियाँ दोबारा से छा गई हैं, क्योंकि इसके बाद अब ये अपना जो यहाँ पे दोबारा ये इसकी वापसी होगी वो 4 बजे के करीब, ये अब दोबारा लाला मूसा से वापस आएगी 136 डाउन बनकर। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग था वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, वो इस लिहाज से कि मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की है कि ट्रेन्स कब तक चलेंगी, और बताया कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते लगेंगे, कम से कम 1 हफ़्ता तो लाज़िम लाजिम लगेगा ट्रेन्स को दोबारा से बहाल होने में। इसके अलावा पाकिस्तान के जितनी भी ब्रांच लाइंस हैं, जितने भी सेक्शन हैं रेलवे के, उन सब पे कोई ना कोई ट्रेन रवा दवा है। और इसके अलावा एक सियालकोट का सेक्शन है जहाँ पे लासानी एक्सप्रेस एज अ पैसेंजर ट्रेन चल रही है। और इसके अलावा जो लाहौर और रावलपिंडी के सेक्शन के जितने मुसाफिर हैं उन सब लोगों को जल्द से जल्द 2 नई रेल कार्स भी मुहैया कर रहा है पाकिस्तान रेलवे। तो 16 तारीख को रावलपिंडी एक्सप्रेस की इनागुरेशन है, और 19 तारीख को पिंडी एक्सप्रेस की इनागुरेशन है। तो गाइज़ आप सब लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं जाना चाहूँगा घर, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे थोड़ा सा बुखार था जिसकी वजह से मैं कॉलेज भी नहीं गया। तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए जर्नी तो नहीं अभी करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए हमारे जो कॉलेज असेसमेंट्स हैं वो चल रही हैं। तो जल्द हम आपको ज्वाइन भी करवाएंगे। तो आप सब लोगों से दो गाइस मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जुड़े रहिए ट्रेन एंड ट्रैक्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।